हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1। पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं हम? क्लास 9 के लिए। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि सवाल मुझे दे रखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास, यानी एक शंकु है मेरे पास, एक शंकु मैंने बना लिया यहाँ पे, और उसके आधार का व्यास यानी ये जो आधार है इसका व्यास मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है मेरे पास? ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई, यानी जो टेढ़ी है ना, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। कितनी दे रखी है मुझे? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको चित्र से समझेंगे। तो चित्र में दे रखा है, क्या दे रखा था मुझे? व्यास दे रखा था। तो मैं इसका व्यास बना लूँगा। ठीक है, व्यास कितना दे रखा है मेरे पास? 10.5। ठीक है, व्यास दे रखा है, यानी किसका मान है ये? व्यास मतलब होता है डी का मान, यानी डी दे रखा है मुझे। और क्या दे रखा है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे? ये दे रखी है कितनी? एल, यानी तिर्यक ऊंचाई, यानी क्या बोलते हैं उसको? एल बोला जाता है। एल कितनी दे रखी है मुझे? 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जो जो मान मुझे ये दे रखे हैं उनको क्या किस में रखेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पहले हम मान लिखेंगे। पहले किसका मान लिखेंगे? त्रिज्या, यानी त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर का मान लिखेंगे कि आर बराबर क्या होता है? यानी डी बट्टे में 2, यानी त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होता है। तो व्यास कितना दे रखा है मेरे पास? 10.5, और इसका आधा कर देंगे हम। ठीक है, कितना आधा कर देंगे? याद कर। अब इसका आधा किया जाएगा तो देखेंगे इसका, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाने पर कितना आएगा मेरे पास? 5.25 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से? एल का मान भी मुझे दे रखा है। एल का मान भी यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। एल का मान कितना दे रखा है मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और हमें पता है कितना होता है, अभी मैंने बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे पास पाई आर एल। अब जो जो मान यहाँ पे दे रखे हैं वो मान यहाँ रख देंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का मान यहाँ से रखेंगे। आर का मान अभी मैंने पता किया, तो 5.25, और एल का मान कितना रखेंगे? 10। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। अब देखेंगे, अब इसको या तो इससे भाग लगा दो या गुणा कर दो, गुणा कर दो, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। अब देखना, इसका इसमें मैं भाग लगा देता हूँ। तो भाग लगाने पर कितना आएगा? 0.75 आएगा। अब जो जो बचा उसको लिख लेते हैं, 22 गुणा 0.75 गुणा 10। अब इसका इन तीनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास? इन तीनों का गुणा करने पर जाएगा मेरे पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखना, क्षेत्रफल किस में आता है हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 क्या होता है? हल होता है। अब हम इसका करेंगे सवाल नंबर 2, यानी उसके लिए बढ़ते हैं हम अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2, और सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल मुझे दे रखा है कि एक शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है मुझे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान मुझे दे रखा है पहले से ही। और क्या ज्ञात करना है? आधार का व्यास मुझे पता है। आधार का व्यास कितना दे रखा है? 24। तो आइए इसको डायग्राम से यानी चित्र से समझ लेते हैं। यानी व्यास मुझे कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। ठीक है, 24 यानी व्यास दे रखा है। व्यास का मतलब है डी का मान। डी का मान। त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी? त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी कि 24 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। 24 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी 12 का मान, और एल का मान मुझे पता है, यानी तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। ठीक है, तो 21 दे रखा है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे कि हल क्या निकालेंगे? क्या क्या दे रखा है अपन को? आर का मान दे रखा है, यानी त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है मेरे पास। कितनी है आर का मान? वो मेरे पास कितना आया? 12। कितना आया? 12 मीटर। और एल का मान कितना आया? एल यानी तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी दे रखे हैं? 21 मीटर। अब मुझे निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखना यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? पाई आर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? एल प्लस आर बचेगा। ये हमारा मेन फार्मूला। अब यहाँ से क्या रखेंगे? मान रखेंगे। हम मान रख देते हैं कि पाई का मान वही 22/7 इंटू आर का मान, आर का मान 12, और एल का मान कितना रखेंगे? 21 प्लस आर का मान अभी पता था मैं कितना था? 12। अब इसको दोबारा हल कर लेते हैं। अब देखना, या तो गुणा कर लो या फिर पहले उसको ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 22/7 इंटू 12, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 3, और यहाँ पे कितना आएगा? 33। अब देखना, इसका इसमें भाग लगा लेते हैं। तो भाग लगाने पर कितना आ जाएगा मेरा? सबका भाग लगाने पर
तो इसमें सभी का गुणा करने पर देखना 22 का, 12 का और 33 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 8712, और इसमें भाग लगा देंगे इसका 7 का, और 7 का भाग लगाते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भाग लगाने पर कितना आएगा हमारा आंसर, तो इसका भाग लगाने पर आ जाएगा मेरा 1244 पॉइंट कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। और किस क्या लगा देंगे हम, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में यहाँ पे सभी जगह मीटर चल रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये भी हो जाएगा। तो इसी तरह मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।